हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो क्या चल रहा है आजकल। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैंने एक्चुअली बनाई थी वीडियो, तो उस पर कॉपीराइट आ गया। तो उसके बाद अब मैं दोबारा कोशिश करने लगा हूँ। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ कमाल किस्म के सीन्स के बारे में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पबजी बैन हो गई है तो सब यूट्यूबर जो हैं उस पर वीडियो बना रहे हैं, मैंने नहीं बनाई। तो मैं भी इस वीडियो में थोड़ी बहुत पहले उस पर बात करूँगा, उसके बाद फिर हम बॉलीवुड के सीन्स पे चलेंगे। तो मैं वो वाली रीज़न्स लूँगा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डेली पाकिस्तान का इंटरव्यू डाला था, उसमें जो लॉयर ने बात की थी ना, रीज़न्स बताई थी पबजी बैन करने की, वही रीज़न्स मैं यूज़ करूँगा। तो जो पहली रीज़न उन्होंने डेली पाकिस्तान में इंटरव्यू में बताई थी वो ये थी कि बच्चे जो हैं वो गैदरिंग में मिलने मिलाने के बजाय गेम पे तवज्जो करते थे। तो मैं यही कहूँगा कि इस पे जो है ना पेरेंट्स को करने की ज़रूरत थी कंट्रोल, ना कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत थी। और जो अगली रीज़न उन्होंने बताई थी वो ये कि बच्चों में एग्रेशन बढ़ गया था। खुदा ना खास्ता कोई अभी तक कत्ल का केस मैंने नहीं सुना। और इस पे भी गवर्नमेंट की बजाय भी जो है ना पेरेंट्स को ही करना चाहिए था। भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी। और स्टडीज़ की रीज़न उन्होंने बताई थी कि स्टडीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो उसमें भी जो है पेरेंट्स की ज़रूरत थी, पेरेंट्स को ही कंट्रोल करना चाहिए था, ना कि गवर्नमेंट को। तो मतलब कि जो आगे को और भी तो गेम है फ्री फायर, उस पर भी बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो मतलब आगे जाके उसको भी आप बैन कर देंगे। देखें गेम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरटेनमेंट का पर्पज़ है, एंटरटेनमेंट की रिसोर्स है। तो आप उसको बैन नहीं किए जा सकते कि जो है ना, और साथ में जो है वो स्टडीज़ का प्रेशर डाली जाए, इस तरह काम नहीं चल सकता। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। तो इधर हम देखते हैं एक स्टैचू को ये ढेर सारे लोग खींचने लगे हुए हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ बंदे गिर गए हैं, इनके गिरने की वजह से जो है सब पे मुसीबत आ पड़ती है। और सब सब को जो है संभालने में मुश्किल हो रही है। स्टैचू किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतने ढेर बंदों से, कुछ चंद बंदों के गिरने की वजह से। और ये उड़ते हुए जाते हैं, एक बंदा जो बाकी बंदों पे गिरता है वो और प्रेशर डालता है, वो और बंदों को मुसीबत में डालता है। और ये अपनी जान बचाने के लिए कूदना शुरू कर देते हैं। और वो बादशाह वगैरह रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं किसके साथ क्या हो रहा है। अरे क्या है और ये ये? तब से मुसीबत में पड़े हैं। क्या और ये ये? एकदम हमारे हीरो साहब बाहुबली, वो उन्होंने एक रस्सी पकड़ी और स्टैचू पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। टैलेंट है यार। क्या था ये, मतलब इतने ढेर लोगों से जो स्टैचू कंट्रोल नहीं हो रहा था, बाहुबली ने अकेले ने वो एक रस्सी पकड़ी है, पूरा स्टैचू कंट्रोल कर लिया। जो इतना बड़ा स्टैचू था पूरा कंट्रोल कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले सीन की तरफ। और हम देखते हैं कि इतने लोगों से एक बैल संभाला नहीं जा रहा होता, इतना हैवी होता है। और ये भागा हुआ आता है, और जो हैं ये भाई लड़ेंगे उससे। और ये इतना क्यों खुश हो रहा है भाई, तुझे किस चीज़ की एक्साइटमेंट है? और ये हम देखते हैं बैल दौड़ता हुआ बंदे की तरफ आ रहा है, और बंदे ने पाँव पीछे किया और आराम से उसके सींग से पकड़ा है। और सारी बैल की फ़ोर्स जो इतना भागा हुआ आया था, सारी फ़ोर्स उसकी ज़ाया जा रही है यहाँ पे। आराम से उसको काबू कर लिया सींगों के ज़रिए, इतने हैवी बैल को। ये बंदा इस बैल के सामने चूहे जैसा लग रहा है, और फिर भी उसको आराम से कंट्रोल कर लिया है। अब उसको धक्का दे रहा है। अब बैल जो इतना तगड़ा है और उसके सामने जो बंदा चूहे जैसा है, वो उसको आराम से यहाँ पे धक्का दिया उसको, और आराम से उसको काबू कर रहा है। वो बंदा जो इसके बराबर का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके सामने चूहे के बराबर का है, उसको आराम से काबू कर रहा है। और ये देखें ये कैसे आराम से जो है ना बैल नीचे गिर जाता है, बड़े आराम से। इतने आराम से तो कुर्बानी के दिनों में नहीं गिरता होता कसाईयों से, जितने आराम से इस चूहे जैसे बंदे ने गिरा लिया इतने हैवी बैल को। और ये सारे बंदे बकाया दौड़ते हुए उसको पकड़ने आ रहे होते हैं। बैल उसको गुस्से से देख रहा होता है, वो बंदा भी चूहे जैसा उसको गुस्से से देख रहा होता है। और ये क्या, एकदम उस बैल ने इतने ढेर बंदों को उड़ाया, खड़ा हो गया और इतने ढेर बंदों को उड़ाया है, और वो उसकी तरफ फिर से पड़ रहा है। और इस भाई साहब को भी, जिसको जज्बा चढ़ा था मारने का, उसको भी उड़ाया है। और फिर चूहे जैसे बंदे ने फिर से उसकी तरफ देखा है, और इतनी
ऊंची छलांग मार के आराम से जो है उसको गिरा दिया, आराम से उसको गिरा दिया, और वो जो है खड़ा होके फिर नॉकआउट हो गया। मतलब यार इसमें जितनी ऊंची छलांग थी उसमें ग्रेविटी किधर थी? ग्रेविटी भी लाइक। अब चलते हैं हम अपने अगले सीन की तरफ जो बागी 3 में से है। तो हम देखते हैं कि हीरो से लड़ने एक हेलीकॉप्टर आता है, फिर 2 हेलीकॉप्टर आते हैं, और हीरो को समझ लग रही है, और एकदम 3 हेलीकॉप्टर। हीरो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जो टाइगर श्रॉफ है गोलियां से काम नहीं बनता, गन्स फेंकता है, चिल्लाता है, और एक बटन दबाने से इतने धमाके होते हैं। जैकी वो टाइगर श्रॉफ भाग रहा होता है, इतने धमाकों में से भी वो आराम से बच के जा रहा होता है। मतलब क्या है यार ये। मतलब क्या था यार ये हीरो से लड़ने 3 हेलीकॉप्टर आए हैं, हीरो को घेरा डाला हुआ है टाइगर श्रॉफ को। टाइगर श्रॉफ ने गन्स पकड़ के उस पर फायरिंग की है, कोई काम नहीं बना, वो बंदा भी नहीं था। तो बाद में क्या कहते हैं, उसने चीखे और भागना शुरू कर दिया। फिर पायलट एक बटन दबाता है, इतने धमाके होते हैं टाइगर श्रॉफ के इर्द गिर्द, इतने धमाके होते हैं, मगर मिजाल हो कि कोई एक ब्लास्ट टाइगर श्रॉफ के ऊपर हुआ हो, क्योंकि वो मेन लीड है। तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।